अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के साथ कुछ नए एरियाज, नए कॉन्सेप्ट्स, नए थिंग्स फ्रॉम फिलिप कॉटनर की बुक पे से। और टुडे वी आर डूइंग डिफाइनिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। हमने कस्टमर वैल्यू पे पहले बात की थी कि कस्टमर वैल्यू ये है कि हाउ कस्टमर वैल्यूज़ योर प्रोडक्ट, कितना अच्छा समझता है, कितना फ़ायदेमंद समझता है अपने लिए, कितना मुफीद समझता है, कितनी अट्रैक्शन है उस चीज़ के अंदर कस्टमर के लिए। तो वो कस्टमर वैल्यू है। तो एंड सेटिस्फेक्शन, दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। जितना सेटिस्फाइड होगा उतनी ज़्यादा चीज़ को वैल्यू देगा, अहमियत देगा, इम्पोर्टेंस देगा। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, CPV, is the difference between the prospective customers evaluation of all benefits and all the costs of an offering and the perceived alternatives. जो 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 अल्टरनेटिव्स मार्केट में होते हैं उनके बारे में उसकी क्या राय होती है, और कस्टमर जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि आपकी वो प्रोडक्ट को ख़रीदे, उसके बारे में क्या क्या फीचर उसके माइंड में हैं, और जो और मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बारे में उसके माइंड में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑलरेडी कोक पी रहे हैं और मार्केट में जूस आ गया है, नया कोई वैरायटी आ गई है, तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस जूस को लूँ तो ये कोक के अलावा ऐसे हट के एडिशनली इसमें क्या क्वालिटीज़, क्या फ़ीचर्स पाए जाते हैं, इसमें मेरे लिए क्या क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो मेरे लिए इसमें अट्रैक्शन है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है CPV, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, यानी क्या वैल्यू आप परसीव कर रहे हैं पोटेंशियली किसी प्रोडक्ट में ख़रीदने से पहले, और क्या आप जो उसके ऑल्टरनेटिव मार्केट में पड़े हुए हैं उनके साथ उसको कंपेयर करके आप क्या देखते हैं कि जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं ये कितनी मुख्तलिफ है और चीज़ों से जो मार्केट में अवेलेबल है। टोटल कस्टमर वैल्यू, दैट इज़ माइनस टोटल कस्टमर कॉस्ट। तो ये टोटल कस्टमर वैल्यू, ये एक अंदाज़ ये भी है कि वो कितनी वैल्यू उसको दे रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसको वो वेटेज देगा और उसमें से टोटल कॉस्ट अपनी माइनस करेगा, उसको भी वेटेज दे सकता है। तो उसको ये पता चलेगा कि मैं कीमत कितनी दे रहा हूँ, मैं कितना इसके बारे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, और मुझे इसके बदले मिल क्या रहा है। उसका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि उसको उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और उसका गेन मैक्सिमम हो। टोटल कस्टमर वैल्यू, द परसीव्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बंडल ऑफ इकोनॉमिक, फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन मार्केट ऑफरिंग। तो जो टोटल कस्टमर वैल्यू क्या है कि जो वो मॉनेटरी वैल्यू और दूसरी जो चीज़ें किसी चीज़ में देख रहा है उसको लेने में, कौन कौन से बेनिफिट्स उसमें उसको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ उसमें वो डाल रहा है, हाउ दैट थिंग इज़ अट्रैक्टिव फॉर हिम, वाई ही शुड गो फॉर दैट थिंग। तो इन सब चीज़ों में जो उसके लिए कशिश है उसका नाम टोटल कस्टमर वैल्यू है। जो टोटल कस्टमर कॉस्ट क्या है, द बंडल ऑफ कॉस्ट कस्टमर्स एक्सपेक्ट टू इनकर इन इवैल्यूएटिंग, ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द गिवन मार्केट ऑफरिंग। तो जो वो चीज़ों को और जो अवेलेबल हैं उनको जो छोड़ रहा है, उनकी क्या कॉस्ट है, यानी मिल क्या रहा है और उसके बदले वो क्या क्या चीज़ें छोड़ रहा है जिनके जिनके बाद वो इस चीज़ को अपना रहा है। इफ़ ही इज़ चूजिंग कोक, देन ही इज़ eliminating from his choice set all other juices and cold drinks and other beverages। तो उन सब की कॉस्ट को वो साथ में रखेगा। ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि व्हेन यू चूज समथिंग यू हैव टू लूज मैनी थिंग्स। तो जो बेस्ट चीज़ आप उसके बदले, जैसे दो चीज़ें हैं, सपोज कोक और पेप्सी मेरे सामने हो, इफ़ आई पिक अप कोक देन आई एम सेक्रीफाइसिंग पेप्सी। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोक है वो पेप्सी है। This is the concept. We stop it at this point, and we'll come up with next topic inshallah ta'ala in our coming video. Until then, it's Allah Hafiz.